Good morning, dear children. Again, Madhu Tiwari is here, your SS teacher. Hope all of you are fine. Kids, we use our body for a number of activities and movements. We work and play, so our body needs energy and strength. हम कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए. तो वी गेट एनर्जी एंड स्ट्रेंथ फ्रॉम द फूड वी ईट. फूड मेक्स अस ग्रो. हम कोई भी काम करेंगे उसके लिए जो हमें एनर्जी मिलेगी वो खाने से मिलेगी. सो किड्स, टुडे आवर टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग, सो एवरीवन विल पे अटेंशन. Today we will going to read chapter 3, our food. So let's start. Wow, so many delicious dishes from different parts of India. So yummy dishes. Wow, देख के मुंह में पानी आ रहा होगा आपके भी सभी के. मक्के की रोटी एंड सरसों का साग फ्रॉम पंजाब, डोसा सांबर फ्रॉम तमिलनाडु, फिश एंड राइस फ्रॉम वेस्ट बंगाल, दाल बाटी चूरमा फ्रॉम राजस्थान and dokla from Gujarat. Wow, the list of mouth-watering dishes from different parts of India is endless. इंडिया में अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग डिशेस बनाई जाती हैं जो देखते ही मुंह में पानी आ रहा है. आज आप लोग भी अपनी मदर से बनवाएंगे. क्या क्या बनवाने वाले हैं आप लोग? There is great variety of food items available in different parts of India. Each area has its own specialty. हर एरिया की अपनी अपनी एक स्पेशलिटी होती है. Dishes that are cooked only on special occasions like festivals, marriages और birth of a child. कुछ ऐसी डिशेस हैं जो कुछ स्पेशल ओकेजन्स पे ही बनती है, कुछ फेस्टिवल्स पे बनती है. जैसे मोदक. मोदक इज मेड ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ गणेश चतुर्थी. मोदक है वो गणेश चतुर्थी पे गणेश जी के प्रसाद के रूप में ज़रूर बनाया जाता है. नो मैरिज सेरेमनी इज़ कंप्लीट विदाउट लड्डू एंड बर्फ़ी. हर शादी में लड्डू और बर्फ़ी ज़रूर बनते हैं. इन नॉर्थ इंडिया द मदर ऑफ ए न्यू बॉर्न बेबी इज़ फेड पंजीरी. नॉर्थ इंडिया में न्यू बॉर्न बेबी की जो मदर होती है उसको पंजीरी ज़रूर खिलाई जाती है. ये एक आटे से ही बनती है और इसमें काफ़ी रिच ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाले जाते हैं. तो इस तरह कुछ डिशेस ऐसी हैं जो स्पेशल ओकेजन्स पे ही बनाई जाती हैं. आर यू होप यू आर क्लियर. नाउ द फूड हैबिट्स ऑफ द पीपल डिपेंड अपॉन 2 फैक्टर्स. जो लोगों की फूड हैबिट्स हैं वो मोस्टली 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. द फर्स्ट वन इज़ क्लाइमेट. वहाँ का उस एरिया का क्लाइमेट कैसा है. एंड द सेकेंड वन इज़ द क्रॉप्स ग्रॉन इन दैट एरिया. कि उस एरिया में जो क्रॉप्स हैं वो कौन सी होती हैं ज़्यादा. जैसे हमारे इधर है गेहूँ ज़्यादा होता है, हम लोग गेहूँ की रोटी ज़्यादा खाते हैं. इसी तरह जिस एरिया में साउथ में चले जाइए जहाँ चावल ज़्यादा होता है उधर लोग चावल की जो डिशेस हैं वो ज़्यादा खाते हैं. उनके खाने में चावल है वो ज़्यादा यूज़ में होता है. The people living in the desert of Rajasthan and Gujarat find it difficult to get fresh vegetables in the heat and hence use a great variety of pulses, gram flour and pickles. जो कुछ पार्ट राजस्थान और गुजरात का है जो डेजर्ट है, रेगिस्तानी एरिया है जहाँ फ्रेश वेजिटेबल्स नहीं मिलती है, तो उस एरिया में वहाँ के लोग हैं वो दाल, बेसन और अचार हैं इनकी वैरायटीज़ जो हैं वो ज़्यादा यूज़ में लेते हैं. बेसन की गट्टे की सब्ज़ी आप लोगों ने भी खाई होगी. राजस्थान में गट्टे की सब्ज़ी बहुत फेमस है. दाल बाटी के साथ में भी गट्टे की सब्ज़ी बहुत शौक के साथ बहुत ही चाव से खाई जाती है. In the same manner, the people living close to the sea coast eat a lot of fish and coconut. जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ कोकोनट बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं. इसीलिए वहाँ के लोग हैं वो कोकोनट और फिश, सी फूड हैं ये खाने में ज़्यादा यूज़ में लेते हैं. इसी तरह कश्मीर में कश्मीरीज ड्रिंक अ लॉट ऑफ कहवा टू कीप द कोल्ड अवे. कश्मीर में सर्दी बहुत ज़्यादा होती है. ठंड ज़्यादा होने के कारण जो कश्मीरीज हैं वो एक तरह की चाय होती है कहवा
वो यूज़ में लेते हैं, उसको पीते हैं, जिससे कि सर्दी से अपने आप को बचा सकें। ऑल ओवर इंडिया पीपल यूज़ ए ग्रेट वैरायटी ऑफ फ्लोर्स टू मेक चपातीज़। इंडिया में अलग अलग जगह अलग अलग वैरायटी है जिस फ्लोर की, आटे की, जिससे चपातीज़ बनती हैं। नवरात्रि में आपके घर में भी कुट्टू के आटे की, राजगीरा है, सिंघाड़ा है, ये वैरायटीज़ आटे की यूज़ में ली जाती हैं। आप अपनी मदर के साथ भी इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे तो वो भी आपको अच्छे से और इस बारे में बताएंगी। और इसी तरह सर्दियों में मक्के और बाजरे के आटे की रोटियां बनाई जाती हैं और बहुत शौक से लोग खाते हैं। तो अलग अलग टाइप के, अलग अलग वैरायटी का जो आटा है वो रोटी बनाने के काम में लिया जाता है। रोटीज़ फॉर्म द बैकबोन ऑफ द फूड ईटन इन इंडिया। जो इंडिया में खाने में रोटी है उसका मेन रोल है, मेन पार्ट है हमारे फूड आइटम का। हर घर में रोटी बनाई जाती है, तो इसलिए इसे बैकबोन भी कहा गया है। The people of Punjab grow a lot of wheat and hence their staple diet is chapatis. जो स्टेपल डाइट है वो जहाँ मुख्य भोजन, जहाँ जो फसल उगाई जाती है वही वहाँ का मुख्य भोजन होता है। इसी तरह से मैंने आपको बताया राइस ग्रोन वेल इन साउथ इंडिया, सो इट फॉर्म द स्टेपल डाइट ऑफ साउथ इंडियंस। होप यू आर क्लियर। Nowadays, food habits and tastes of people are changing. A Punjabi family may enjoy dosas and a South Indian family may love eating stuffed parathas. आजकल लोगों की फूड हैबिट्स हैं, वो टेस्ट है, वो चेंज हो रहे हैं। पंजाबी फैमिली जो है वो ज़रूरी नहीं है उनको स्टफ्ड पराठे ही पसंद हैं, और साउथ इंडियन फैमिली है उनको सिर्फ डोसा ही पसंद है। अब साउथ इंडियन फैमिली है वो पराठे भी पसंद करती है, पंजाबी फैमिली है वो लोग बड़े चाव के साथ इडली डोसा भी खाते हैं। पीपल आर मूविंग फ्रॉम वन स्टेट टू अदर फॉर लिविंग, बिजनेस एंड एजुकेशन। लोग एक जगह से दूसरे जगह भी, दूसरे स्टेट में भी रहने के लिए भी जाते हैं, बिजनेस के लिए भी जाते हैं, एजुकेशन के लिए भी वहाँ रहते हैं। तो जहाँ रहते हैं वहाँ की जो फूड हैबिट्स है वो भी वो अडॉप्ट कर लेते हैं। मैनी पीपल इवन मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। दे enjoy the dishes of the place where they live as well as their own traditional। लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भी माइग्रेट करते हैं, वहाँ की जहाँ रहते हैं वहाँ की डिशेस हैं उस जगह की, वो लोग वहाँ रहकर इसी तरह से इंजॉय करते हैं जैसे वो अपना ट्रेडिशनल जो डिशेस हैं उनको वो इंजॉय करते हैं, जैसे शौक से उनको खाते हैं, इसी तरह वो वहाँ की डिशेस हैं उनको भी इंजॉय करते हैं। Now let's find out where does the food comes from. We get food items from plants and from animals. प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है? ग्रेन्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ऑयल एंड स्पाइसेस, ड्राई फ्रूट्स एक्सेट्रा। और प्लांट एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है? मिल्क, एग्स, मटन, चिकन, fish, etc. These items we get from animals. Some spices are eaten fresh as well as in dried form, like ginger, turmeric, etc. ये अदरक, हल्दी, ये ऐसे मसाले हैं जिनको हम सुखा के भी यूज़ में ले सकते हैं और इनको फ्रेश भी हम यूज़ में लेते हैं। चाय में, दूध में, इनमें हम अदरक भी डालते हैं, हल्दी की भी सब्जी बनाते हैं और कई लोग कच्ची हल्दी भी दूध में डाल के भी पीते हैं। तो बोथ स्पाइसेस आर ईटन फ्रेश एज वेल एज इन ड्राइड फॉर्म। Mostly spices are dried and then used like pepper, cloves and red chilies etc. ये मसाले ऐसे हैं जिनको सुखाकर फिर यूज़ में लेते हैं, जैसे लौंग है, काली मिर्च है और लाल मिर्च है। ये सभी मसाले सुखाकर यूज़ में लिए जाते हैं। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस इन द वर्ल्ड।
इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मसालों का पूरे वर्ल्ड में। ऑल वी नो वेरी वेल, डू नॉट वेस्ट फूड। सम पीपल वेस्ट फूड, दे आर either greedy or thoughtless. Many children do not finish their tiffin that they bring to school. बहुत से बच्चे हैं जो अपना टिफिन फिनिश नहीं करके आते स्कूल में। दे शुड नॉट वेस्ट फूड, तो उन्हें अपना खाना है वो वेस्ट नहीं करना चाहिए। दे शुड फिनिश देयर टिफिन। नेचर गिव्स अस फूड टू ईट, नॉट टू वेस्ट। खाना हमें खाने के लिए दिया है नेचर ने, ना कि वेस्ट करने के लिए। वी मस्ट बिकम रिस्पॉन्सिबल एंड नेवर वेस्ट फूड, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए इन चीज़ों के लिए। हमें कभी भी फूड, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी मस्ट ईट अ बैलेंस डाइट टू रिमेन हेल्दी एंड हैप्पी। 5 principles of food. Always buy it with care. Eat a balanced diet. Cook it with love. Serve it with beautifully. Take only as much as you need. इतना ही खाना लेना चाहिए जितना हमें ज़रूरत है। अगर हमें और भूख है तो हमें दोबारा वो चीज़ ले लेनी चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा पहले ही प्लेट में मत लो कि फिर उसको वेस्ट करो। ये बच्चों आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये 5 प्रिंसिपल जो हैं ये आपको अपनी लाइफ में फॉलो करने हैं। एंड नेवर नेवर वेस्ट food. Hope you are clear. Our lesson is complete. Thank you.